सावन का महीना एक ऐसा समय होता है जब पूरे भारत में भक्ति और त्योहारों की विशेष लहर देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि यह महीना हिंदुओं में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ऐसा क्या हुआ कि सावन भगवान शिव को इतना प्रिय हो गया और यह महीना सबसे पवित्र माना जाने लगा। इस वीडियो में आपको इसकी पूरी कहानी बताई जा रही है। असल में जब सावन का महीना आता है तो पूरे भारत में भगवान शिव की पूजा का विशेष उत्सव शुरू हो जाता है। श्रावण को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और इस महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार इस महीने के पीछे एक विशेष महत्व छिपा है। पुराणों के अनुसार पौराणिक काल में जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली थीं। बताया गया है कि देवों और असुरों के बीच जब अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय हुआ तब मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ सबसे पहले कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने ले लिया। फिर उच्चैःश्रवा नाम का दिव्य घोड़ा निकला जिसे इंद्र ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जिसे इंद्र ने लिया। इसके बाद कौस्तुभमणि, पारिजात वृक्ष और अप्सराएं निकली। लेकिन उसके बाद निकला भयानक विष हालाहल जिसने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। यह विष इतना घातक था कि देवता और असुर दोनों उसके पास जाने से डरने लगे। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से सहायता मांगी। बिना देरी किए भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। उसी दिन से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष पीने के बाद उनके कंठ में जलन होने लगी जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने निरंतर उन्हें जल और बेलपत्र अर्पित किया। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। शास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि भगवान शिव की उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने लगातार उन्हें जल अर्पित किया और वह दिन सोमवार था। तभी से श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने के सोमवारों को श्रावण सोमवार कहा जाता है। इतना ही नहीं, जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चतुराई से केवल देवताओं को अमृत पिला दिया। असुरों को अमृत नहीं मिला। इससे देवता अमर हो गए और असुरों को लगा कि उनके साथ छल हुआ है। इस कारण से असुरों और देवताओं के बीच द्वेष और बढ़ गया। इस द्वेष से बचने और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उन्हें इस दौरान ध्यान और तपस्या में लीन रहने की सलाह दी। ऐसा भी माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि का उत्तरदायित्व भगवान शिव के पास होता है। इस कारण इस महीने में शिव पूजा का विशेष फल मिलता है। देवता भी इस समय हिमालय और तीर्थ स्थलों में जाकर ध्यान करते थे। इसलिए आज भी इस समय हजारों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। विश्वास के अनुसार इसी दौरान देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस महीने में पार्वती से विवाह किया। तभी से यह महीना अविवाहित कन्याओं के लिए भी विशेष माना जाता है। वे अच्छे वर की कामना के लिए इस महीने व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं भी अपने पति की दीर्घायु और सुख शांति के लिए व्रत करती हैं। इसीलिए सावन का महीना इतना पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव की सच्ची भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि सावन में लोग लगातार शिव का जाप और पूजन करते हैं। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों ने अमृत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद समुद्र मंथन से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसका नाम रंभा था और वह एक अप्सरा थी। जिन लोगों ने अमृत को स्वीकार किया वे मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। भगवान शिव ने अमृत को अपने सिर पर धारण करके सुरक्षित रखा और तभी से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। उसी समय से कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हुई जिसमें भक्त गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह पूरी कथा इस बात को दर्शाती है कि देवता असुरों को युद्ध में पराजित नहीं कर पाए थे और समुद्र मंथन से निकला विष इतना भयंकर था कि केवल भगवान शिव ही उसे संभाल सके। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को चतुराई से केवल देवताओं में बांट दिया। इस प्रकार देवता अमर हो गए और असुरों को अमृत नहीं मिला। जब असुरों को यह ज्ञात हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है तो उनकी देवताओं से दुश्मनी और बढ़ गई। इस संकट से बचने और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए देवताओं ने भगवान शिव की उपासना की और ध्यान में लीन हो गए। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई और श्रावण माह में सभी देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी।
यह भी माना जाता है कि श्रावण मास में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस मास में पार्वती से विवाह किया। तभी से यह महीना अविवाहित और विवाहित दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो अविवाहित कन्या इस महीने सच्ची श्रद्धा से व्रत रखती है उसे उत्तम वर की प्राप्ति होती है, और जो विवाहित स्त्रियां व्रत करती हैं उनके पति को लंबी उम्र और सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज भी श्रावण मास के दौरान कई सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते हैं। यह महीना भक्ति, व्रत, जप और मंदिरों में दर्शन का होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने भगवान शिव का स्मरण मात्र करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कई श्रद्धालु मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस महीने में धार्मिक कार्य करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। मेडिकल साइंस भी मानता है कि मानसून के दौरान शरीर कमजोर हो जाता है और रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में व्रत रखने से शरीर की सफाई होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इसी कारण लोग इस महीने व्रत रखते हैं। गंगाजल से पूजा करना सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगाजल में शुद्ध करने और रोग मिटाने की क्षमता होती है। इस समय लोग कांवड़ यात्रा पर भी निकलते हैं और विभिन्न मंदिरों में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगाजल को कंधों पर लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और भगवान शिव को समर्पित करते हैं। हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री जैसे प्रमुख स्थानों से लोग जल भरते हैं और देवघर, बैद्यनाथ धाम जैसे तीर्थ स्थानों पर चढ़ाते हैं। यहां तक कि मुस्लिम समुदाय भी गंगाजल की पवित्रता को मानता है और उसे सबसे शुद्ध मानते हैं। श्रावण में गंगा स्नान और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। यह न केवल शारीरिक बल देता है बल्कि भगवान शिव से आत्मिक जुड़ाव भी कराता है। श्रावण से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं और कथाएं हैं जो भक्ति को और गहरा करती हैं। इस समय विज्ञान और श्रद्धा दोनों का संगम होता है, क्योंकि डॉक्टर भी मानते हैं कि इस समय विशेष जीवन शैली अपनाने से शरीर और मन को लाभ होता है। भगवान शिव भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। वे कभी भव्य अनुष्ठानों या बड़ी चढ़ावों की अपेक्षा नहीं करते। उन्हें श्रद्धा और प्रेम चाहिए, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। इसलिए इस महीने में मन को पवित्र और समर्पित रखें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी भगवान शिव की आराधना करें और उनका नाम जपें। श्रावण हमें यह याद दिलाता है कि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं और भगवान शिव ही हमें बल और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल हिडन टॉक्स को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।